नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं तो आज आपको साधना बताने आया हूँ, शानदार साधना, जोरदार साधना। कौन सी साधना? दोस्तों, कुछ साधना ऐसी होती है जो इतनी सुप्रीम होती है कि उनके आगे फिर अब सीधा परमात्मा की दुनिया ही और कुछ नहीं। उन साधनाओं में एक साधना है रुद्राक्ष योगिनी के साथ। हमारे राजस्थान के रहने वाले हम, राजस्थान में बहुत ठंड पड़ रही है इस समय। यहाँ मुंबई में माहौल ठीक है। हमारे शिष्य का घर है ये हमारा निवास करवाए कि अभी वो आप यहीं रहो। सर्दी के कारण नहीं, कोई मेडिकल इस प्रॉब्लम है उसके लिए। सर्दी के कारण कौन बाहर निकलेगा? घर बंद कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे और क्या। दोस्तों, साधना बता रहा हूं मैं आपको रुद्राक्ष योगिनी की। रुद्राक्ष योगिनी एक ऐसी शक्ति है योगिनियों में जो सिरमौर सर्वोच्च शक्ति मानी जाती है। इसकी अगर आपने साधना कर ली तो पलट करके जिंदगी में देखना नहीं पड़ेगा। ये समझ लो कि भगवान शिव के दर्शन आपको हो गए और भगवान शिव की शक्तियां आपको प्राप्त हुई। इस शक्तियों की बातें, कई लोगों को शक्तियां चाहिए। अभी अभी थोड़ी देर पहले एक फोन आया था, बोले गुरु जी दिव्य शक्तियों की साधना चाहिए, हमको ऐसी शक्ति चाहिए, अस्त्र शस्त्र पकड़ कर ले रहे। यार महाभारत करना है क्या करना? छोटी सी तो जिंदगी है, प्यार से क्यों नहीं जीते यार? साधना का स्वाद अलग है, साधना का रंग अलग है। साधना का जब साधना करने आए हो, बैठते हो तो उसका उसकी अनुभूतियां होती, कितना आनंददायक हो। जो साधक होते हैं मेरी बात को अच्छी तरह से समझते हैं, कितनी अद्भुत आनंददायक अनुभूतियां उसमें होती है। मजा आता है साधना। मॉर्फिन में जितना मजा नहीं आता उतना मजा साधना में आता है। लेकिन कोई आदमी बैठा कहीं है, बैठा दिल्ली में, सोचता देहरादून की, साधना थोड़ी कर रहा है। वो तो सोच रहा है कि कैसे शक्ति आकर के धड़ 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 ऊपर से नोटों की बारिश कर दे, बस काम खत्म। उसके बाद माला ठिकाने रख देंगे, गुरु जी को अपने स्थान ठिकाना रख देंगे, बस वो रुपया उपया इकट्ठा करके फिर गद्दा बद्दा लगा। ऐसी कोई साधना नहीं होती, इस भ्रम में कभी मत पड़ना। ईमानदारी से जब बोलोगे ना, तो साधनाओं में पसीना निकल जाता है, साधनों में मेहनत होती है और साधनों में ऐसी ऐसी डरावनी अनुभूतियां होती है कि एक बार तो रूह कांप जाती है। अभी मैं थोड़ी देर रुको, एक मेरे पास एक इतनी खतरनाक साधना आई हुई है। हमारे जबलपुर के एक मित्र हैं। साधना क्या है? 1.25 लाख रुपया रोज का मिलने की साधना। और खतरनाक इतनी है कि चूके नजर चूकी माल पड़ा है। वो कहते हैं ना, तो सावधानी हटी दुर्घटना। अपन जब जाते हैं गाड़ी में किसी हाईवे पर, तो कई जगह लिखा हुआ होता है ना, सावधानी हटी दुर्घटना लटी। ऐसी साधना है, सावधानी हटी दुर्घटना लटी। ये बहुत खतरनाक साधना है। पार चला गया, उसको हर रात 1.25 लाख रुपया मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, उसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन पार जाना आसान काम नहीं है। पार जाने के लिए पारगामी शक्ति बेहतर होने जरूरी होती है, क्योंकि इतनी भयंकर साधना है जितनी हम कल्पना नहीं कर सकते। मैं बता तो सकता हूँ, अनुभूति नहीं करवा सकता। अनुभूति तो जिस समय साधक साधना करेगा तब उसको होगी। जबलपुर के हमारे तांत्रिक मित्र हैं, उन्होंने इस साधना को किया था, अनुभूति प्राप्त की थी, शक्ति प्राप्त की थी, सिद्धि प्राप्त की थी, विसर्जन भी फटाफट कर दिया था उसका। क्योंकि क्या होता है कि गर्म तवे को हाथ में ज्यादा देर तक उठाया नहीं जा सकता। 1.25 लाख रुपया गिनने में तो बहुत ऐसा लगता है, हाँ 1.25 लाख, अरे वाह क्या बात है, 1.25 लाख। 1.25 लाख रुपया मिलने के साथ साथ बहुत कुछ ऐसा भी होता है कि ज्यादा देर तक ऐसी साधनों को रखा नहीं जा सकता। वो 1.25 लाख रुपया शाम तक खर्च करना जरूरी होता है। शाम तक खर्च कर दिया, कल फिर मिल जाएगा। तो ये 1.25 लाख रुपए की बात नहीं है। अभी मैं जो साधना सिखा रहा हूँ वो तो बहुत उच्च कोटि की साधना है, वो तो 1.25 लाख से भी ज्यादा भारी है। उसमें क्या 1.25 लाख, क्या 1.5 लाख। रुद्राक्ष योगिनी की साधना अपने आप में इतनी महान साधना है कि जिसने भी ये साधना करी वो आदमी षटकर्म में माहिर हो जाता है। षटकर्म जिसका भी, मारण, मोहन, उच्चाटन, आकर्षण, वशीकरण, विदेशन, कुछ भी करना चाहे पल भर लगता है उसको, ज्यादा देर नहीं लगती। सोचने मात्र से तुरंत काम शुरू। आदमी किसी भी शक्ति से संपर्क स्थापित करने में कुशल हो जाता है। कुशल आदमी नहीं होता जिस योगिनी की साधना कर रहा है, माता के रूप में साधना होती है। वो माता अपने बेटे को, अपने सपूत को
सक्षम कर देती, टॉप कर देती है। तो ये है रुद्राक्ष योगिनी की साधना, जिसमें धन, दौलत, ऐश्वर्य यदि आपकी इच्छा हो तो आपको प्राप्त है। यदि आपके अंदर कुछ किंतु परंतु रहता है ना, जैसे कई लोग कहते हैं गुरुजी हमको धन का क्या है, कहते भी ईमानदार भी होते हैं, सही भी कहते हैं, लेकिन कुछ न कुछ टीस उनके अंदर रहती है, कुछ न कुछ टीस रहती है धन की। धन के बिना दुनिया चलती नहीं, तो जो टीस रहती है उसे भी शक्ति पूर्ण करती है। पहले आपको धन, दौलत, ऐश्वर्य, मौज क्यों देती है? धन, दौलत, ऐश्वर्य क्यों देती है आपको? इसलिए देती है कि धन, दौलत, ऐश्वर्य दे देना तो अब से कम आपके माता-पिता दिमाग में तो नहीं रहेगी, यार उसका क्या करेंगे? यार वो लोन का किस्त आया उसका क्या करेंगे? यार उसका क्या करेंगे? तो आपका दिमाग कहीं भटकेगा नहीं। धन पैसा आपके पास रहेगा, दिमाग भटकेगा नहीं। आप अपनी सांसारिक आवश्यकताओं को धन के द्वारा पूर्ण कर सकते हो, और अब आपके पास टाइम मिलेगा, अब आप भगवान का भजन कर सकते हो। इसलिए शक्तियाँ आपको धन देती है, याद रखना इस बात को। जब भी शक्तियों से आपको धन प्राप्त होता है, तो धन आपको सिर्फ इसीलिए प्राप्त होता है कि धन के द्वारा आप आई हुई परेशानियों को दूर कर लो, अपनी सांसारिक आवश्यकताओं को पूर्ण कर लो। उससे ज़्यादा कोई उपयोग नहीं है। आप बाकी समय जो है अपने परमात्मा में भजन में लगाओ, तो इस साधना में भी आपको धन बेशुमार प्राप्त होगा। तो बेशुमार प्राप्त होगा, तो कई लोग ऐसा कहते हैं हम गरीबों के भले के लिए, इस चक्कर में कभी मत पड़ना। भला अपने आप ही होने देना। आपके पास धन होगा तो अपने आप भला होता ही चला जाएगा, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। बस द्वार खोल दो, जिधर जाता है जाने दो, आता है वहां से आने दो, उसके प्रति न्यूट्रल हो जाओ। धन के प्रति, धन के प्रति आसक्ति आपके भीतर नहीं रहनी चाहिए। तब क्या होता है, तब धन बेशुमार आता भी रहता है, खर्च भी होता रहता है, हजारों लाखों लोगों का भला भी होता रहता है, आपको कोई टेंशन भी नहीं रहती, कोई चिंता भी नहीं रहती। तो रुद्राक्ष योगिनी की साधना करोगे कैसे, तो मैं बताता हूँ रुद्राक्ष योगिनी की साधना कैसे। दोस्तों, ये साधना किसी भी सोमवार के दिन, शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से शुरू होती है। इस साधना में थोड़ा सा उटपटांग कार्यक्रम है, वो आपको करना पड़ेगा। जैसे पंचमुखी रुद्राक्ष होते, देखो एक होते हैं भद्राक्ष, रखो के रुद्राक्ष, आपको रुद्राक्ष पूछ करके लाने, तो किलो 1.5 किलो 2 किलो रुद्राक्ष लेकर के आइए। वो रुद्राक्ष लेकर के आपको एक ऐसा आसन बनाना, जिसमें आसन के नीचे रुद्राक्ष बिछा दिए, अच्छे तरह से रुद्राक्ष बिछा दिए, उसके ऊपर लाल ऊन का आसन आपको बिछाना है। कहीं कमेंट आएंगे, बोले क्या कहाँ से आए महाराज है, रुद्राक्ष तो कोई बैठा जाता है क्या? ये बैठा जाता है, इस साधना में बैठा जाता है, इसलिए नो कमेंट, नो आर्गुमेंट। साधना में रुद्राक्ष बिछा दिया, रुद्राक्ष बिछा करके रुद्राक्ष के ऊपर लाल कलर का आसन बिछा दिया, लाल कलर का आसन बिछा करके उत्तर दिशा की तरफ साधक का मुंह रहेगा। अब वहां आपको सारी व्यवस्था करनी है। सोमवार की रात्रि से इस साधना को आपको करना है। सिद्ध रुद्राक्ष की एक माला जो आपको चाहिए, इस साधना गुरु प्रदत्त होनी चाहिए, गुरु से दीक्षित होकर के ही ये साधना करनी चाहिए। मैं तो मंत्र बताऊंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गुरु से अपने गुरु से दीक्षित नहीं होगा, उसको मंत्र किसी काम का नहीं है। गुरु से दीक्षा प्राप्त करके फिर मंत्र का आप उनसे ग्रहण करके फिर आप इस साधना को कीजिए, फटाफट आपकी साधना सिद्ध भी होगी और इससे लाभकारी आपके जीवन में अनुभूतियां भी हो। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुंह, रात 11 बजे से साधना आपको करनी है। शुद्ध गाय के घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है, पंचमेवा का प्रसाद चढ़ाना है। पंचमेवा प्रसाद समझते हैं? पंचमेवा का प्रसाद आपको चढ़ाना है, ठीक है। पंचमेवा के प्रसाद के साथ भूमि पर सोना है। भोजन अपने हाथ से बना करके खाना है और एक समय ही भोजन खाना है। भोजन अपने हाथ से बना के खाना, एक समय ही भोजन खाना। हाथ से बना के क्यों, थोड़ा सा इस बात को समझ ले। इसको सोपाकी बोलते हैं तंत्र की दुनिया में। सोपाकी का मतलब क्या होता है? सोपाकी का मतलब होता है स्वयं पाक करके। जब आप किसी कच्ची वस्तु को स्वयं पका करके खाते हो, दूसरा कोई भी हाथ नहीं लगाता है, स्वयं पका करके खाते हो, तो आपकी एनर्जी 100% आपके पास रहती, कहीं भी डाइवर्ट नहीं होती। आपके जूते हैं, साधारण में अगर जूते भी आप पहनते हो, मान लो जूते पहनते हो, जूते भी अपने खुद साफ करो, अपने कपड़े भी साफ करो। देखिए दो चीजें, एक तो जो शरीर से लगी हुई चीजें जैसे कपड़े और जूते आपके शरीर से लगे हुए हैं, और एक जो आप भीतर ग्रहण करते हो वो चीज है।
इन दोनों चीज़ों में दूसरों के हाथ नहीं लगे हुए हैं, तो 100% आपकी एनर्जी आपके पास रहती है। बाकी तो असाधारण आप पता ही है कि लकड़ी की चप्पल पहननी पड़ती है, या फिर जो आजकल तो लकड़ी की चप्पल की आवश्यकता नहीं है, रबर की जो चप्पल आती है ना, कौन सी बाटा वाटा वाली कौन सी आती है, वो रबर की चप्पल आप ले सकते हो, वो साधना के लिए जरूरी होती है। देखो दोस्तों, आप बुरा मत मानना, ये सब बातें जो मैं बीच में बताता हूँ ना, ये सब बातें कुछ कुछ लोग कहेंगे हमारा माता खाता है, खोपड़ी खाता है, पता नहीं कैसा कुछ बोलते हैं। तो ये खोपड़ी खाना, ये माता खाना उन लोगों के लिए हो सकता है जो पहले से शायद जानते होंगे, इतने एक्सपर्ट होंगे, होशियार होंगे, विद्वान होंगे। लेकिन देखो दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो नए-नए आए, नहीं जानते, तो उनको अगर 2-4 बातें अगर नहीं बताई जाए तो मुश्किल होती है बेचारों को साधना में। फिर मेरे पास फ़ोन करेंगे, फिर मुझे भी बार-बार उनका फ़ोन रिसीव करना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, इससे तो बढ़िया मैं बता ही दूँ, तकलीफ क्या है। तो सौपाकी का मतलब ये होता है, और अपने कपड़े खुद धोना, अपने अंडरवियर बनियान तक अगर साधना में पहनते हो, नहीं पहनते तो कोई दिक्कत नहीं। लंगोट पहनते हो तो लंगोट, कुछ भी अपने हाथ से ही कपड़े धोना, अपने हाथ से ही भोजन बनाना, अपने हाथ से ही अपने जूते साफ करना, और जहाँ रहते हो, कोई भी कमरे में रहते हो, तो अपने हाथ से अपने कमरे को साफ करना, किसी दूसरे साफ सफाई का जितना कि प्रोग्राम है अंदर बाहर दोनों तरफ से अपना खुद ही का, और खुद ही करने का मतलब है, जैसे भोजन जा रहा है ना, तो अपने हाथ से बन करके जाएगा ना, 100% एनर्जी आपके पास रहेगी। एनर्जी डाइवर्ट नहीं होगी तो साधना जल्दी है। एनर्जियाँ बार-बार डाइवर्ट होती रहेगी तो आपको साधना में तकलीफ होगी। अब मैंने कहा ना, दिल्ली में बैठा देहरादून की सोच रहा है। अब दिल्ली में बैठा देहरादून की कैसे सोच रहा है भाई? आप साधना कर रहे हो, दूर कहीं की सोचे जा रहे हो, दिमाग में और कहीं चीज़ें चल रही है, तो साधना में डिस्टर्बेंस आता है। इसलिए साधना में पहले योग, विज्ञान, प्राणायाम, आसन, ये सब बताया गया था ना? तो इस प्रकार से आप साधना कीजिए, मैंने बताया। इस साधना में क्या, खोया की मिठाई का भोग लगता है, पंचमेवा और खोया की मिठाई का। तो साधना के बाद में मंत्र जाप आपके पूर्ण हो जाए, उसके बाद में मिठाई का भोग आप खुद खाएँगे और अपने परिवार वालों को खिलाएँगे, और बस इस प्रकार से माता की आपको सेवा करनी है। ब्रह्मचर्य का व्रत मैंने बता ही दिया, ब्रह्मचर्य तो अत्यधिक आवश्यक है। साधना देखो कम से कम आपकी जो चलेगी ना, वो सवा महीने चलेगी। 21 दिन से लेकर के सवा महीने तक कम से कम ये साधन आप जो भी फ़ीड करोगे कि भई मेरे को 21 दिन में करनी है या सवा महीने में, सवा लाख मंत्रों के कम से कम जाप आपको करने हैं। जाप के बाद में हवन, हवन के बाद में तर्पण, तर्पण के बाद में मार्जन, मार्जन के बाद में कन्याओं का भोजन, जो 12 साल से छोटी कन्याएँ हों, उन्हें माता मान करके अपने घर में बुला करके और भोजन उनको करवाना होता है, उनको दक्षिणा प्रदान करनी पड़ती है, उनके पैर धो करके, उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेना पड़ता है। इस प्रकार से सारी प्रक्रिया उसमें आपको करनी पड़ती है। एक बार में यदि आपकी साधना सफल हो जाती है तो ठीक है, पूरा एक बार में काम कर लीजिए, फिर दोबारा इस साधना को आप जितनी बार करते रहेंगे, दोबारा, तिबारा, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से मत समझिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कुछ नहीं। जितनी बार साधना करेंगे उतनी बार आपका तप बल बढ़ता रहेगा, और तप बल बढ़ता रहेगा तो जैसे ही आपका तप बल एनर्जी एक लेवल पर पहुंचेगी, लेवल पर एनर्जी पहुंचते शक्ति तुरंत आपको दर्शन देगी, और जीवन भर पे पुत्र की तरह आपको स्नेह करेगी। जीवन भर आपकी तमाम आवश्यकताओं को पूर्ण करेगी, तमाम इच्छाओं को पूर्ण करेगी, और एक दिन समस्त आवश्यकताओं और इच्छाओं से आपको परे करके भगवान परमेश्वर शिव, जगदाधार, जगत नियंता, आशुतोष, नीलकंठ, दयालान, भक्त वत्सल की दुनिया में पहुंचा देगी। परमात्मा शिव के दर्शन तक करवा देगी, उनका सानिध्य उनके शरण में पहुंचा देगी। इतनी शक्तिशाली साधना है दोस्त। तो ये साधना तो सौभाग्य से प्राप्त होती है, तो आप इस साधना को करके अपने जीवन के लक्ष्य को, चरमोत्कर्ष को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, हाँ, मैंने तो बताया जी, मैं माला रुद्राक्ष की चाहिए और मंत्र सवा लाख जाप करने, कम से कम सवा लाख जाप करने, एक बार में, 2 बार, 3 बार, 4 बार, आप जितने, इसमें अनुभूतियाँ बड़ी गज़ब की होती है। बैठोगे साधना में कुछ दिनों में, इतना रिलैक्सनेस फ़ील होगा जैसे हिमालय की गोद में बैठे हो। मनोज कुमार की फ़िल्म में किनारा, मैं बता रहा हूँ कि इससे वास्तव ऐसा महसूस होगा, जैसे आपके आस-पास कोई हिमालय जैसा कुछ एकदम ठंडा, कूल-कूल, मस्त-मस्त एकदम वातावरण है। इस प्रकार की कई प्रकार की अनुभूतियाँ आपको होंगी, जो बहुत आनंददायक होगी, और आप कहोगे कि गुरुजी साधना आपने बड़ी सुंदर बताई। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मंत्र, अरे मंत्र तो मैंने बताया ही नहीं, मंत्र बताता हूँ। मंत्र ओम ह्रीं क्लीं रोम रुद्राक्षी योगिन्ये हुम फट है। फिर से सुनिए ना, ओम ह्रीं क्लीं रोम रुद्राक्षी योगिन्ये हुम फट है, ये मंत्र है। इस मंत्र का जाप करके आप शक्ति को माता के रूप में प्रकट करके अपने सामने उनका दर्शन कर सकते हो, प्रत्यक्षीकरण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो, अब कहता हूँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। पहली बार हमारे चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकन का बटन है वो दबा देना, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक जानकारीपूर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। जय श्री कृष्णा, जय भोलेनाथ की।